साथियों, प्रिय बच्चों, आपका पुनः स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। और आज हम लोग करेंगे कक्षा 8वीं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में संस्कृत पुस्तक का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर प्रिय बच्चों आप इस चैनल में नए हों और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि आपको जो 8वीं का पेपर जैसे का सेम, मतलब हूबहू जैसा आने वाला है वैसा ही सेम मिलने वाला है इसी चैनल पर। इसके लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताते हैं और आपने पिछले सत्रों में देखा ही होगा, इसी चैनल पर आपको पूरे सेम पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं, अर्थात कि पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और एक खास बात, अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो नीचे टेलीग्राम की लिंक है और डिस्क्रिप्शन में आपके लिए हमने वो भी रखा है व्हाट्सएप की लिंक। आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इन सभी की PDF और महत्वपूर्ण जानकारी हम वहाँ पर साझा करते हैं। तो चलिए, हमारा आज का चैप्टर है षोडश पाठा, मतलब 16 पाठ है, कवित्वम कालिदासस्य। आज हम लोग कवि कालिदास के बारे में पूरा कंप्लीट उसको समझेंगे भी और उनके प्रश्नोत्तर को जानेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत, हमें एक पद में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य से सर्वश्रेष्ठ कवि का आसीत। संस्कृत साहित्य में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कालिदासस्य। कौन है? कालिदासस्य। अगला प्रश्न है, ऐश्वर्यम यदि वांछति तरहि क्यों किम सेवताम। आपको दिख रहा होगा अगला प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, मतलब कि जो सौभाग्यशाली कह सकते हैं या स्वभाव में बहुत अच्छे इस प्रकार के जो काम हैं वह कहाँ होते हैं? तो शाकुंतलम इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखें, तीसरा प्रश्न है, मालविका अग्निमित्रम इति नाटके कति अंगानि संति। मतलब मालविका नाटक जो है या मालविका अग्निमित्रम नाटक जो है उसमें कितने अंग हैं? तो उसमें कितने अंक हैं? 5 अंकानी संति, यानी पंचानी भी लिख सकते हैं, 5 अंकानी लिखे हमने। तो आप इस प्रकार से इसका उत्तर लिख लेंगे, 5 अंक हैं। अगला है, मेघ यक्षस दूतः कस्मिन् खंडकाव्ये अभवत्। मेघदूत जो है ये वो, मतलब मेघदूत में जो है मेघ अक्षस दूत की बात की गई है। हमसे पूछा क्या था प्रश्न ने? हमसे पूछा है कि मेघ अक्ष के बारे में कौन से खंडकाव्य में बताया गया है मेघदूत के जो है वो, तो मेघदूतम खंडकाव्य में बताया गया है। अब आते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए। यहाँ पर देखेंगे, अब हमें एक वाक्य में उत्तर देना है बच्चों। उसमें पहला प्रश्न है, दूत मार्गस्य वर्णन क्री या कीदृशमति। दूत मार्गस्य वर्णम कीदृशमस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा, दूत मार्गस्य वर्णम नैसर्गिक एवं अतीव रमणीय चा अस्ति। दूत मार्ग का मार्ग कैसा है, उसका वर्णन कैसा है? तो स्वाभाविक है और बहुत ही अति रमणीय है, मन को भाने वाला है। अगला प्रश्न छठवां है, सर्वा कः पश्यन्तु। सर्वा कः पश्यन्तु, तो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। क्या हो जाएगा बच्चों इसका उत्तर? दिख रहा है ना आपको प्रश्न क्या है छठवां? सर्वे का पश्यन्तु। तो इसका उत्तर क्या हो रहा है हमारा? सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। क्या हो जाएगा? भद्राणि मतलब आप जानते हैं ना, भद्राणि मतलब होता है कल्याणकारी। ठीक है बच्चों, आगे देखो, स्वामी कार्तिकेयस्य अवतार कथा कुत्र प्राप्यते। स्वामी जो कार्तिकेय हैं उनके अवतार की कथा कहाँ से मिलती है? आप लोग कहाँ से प्राप्त हुई? तो स्वामी कार्तिकेय अवतार कथा कुम्हार संभव महाकाव्य प्राप्यते। जो कार्तिक हैं स्वामी, उनकी अवतार कथा हमें कुम्हार संभव महाकाव्य से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, कालिदासस महोत्सव कुत्र आयोज्यते। कालिदासस महोत्सव कहाँ आयोज्य होता है या इसका आयोजन कहाँ होता है? तो कालिदास महोत्सव उज्जैनी आयोज्यते, उज्जैनी नगर में होता है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, तालिकाया निर्माणम कृत्वा कालिदासस्य समस्त ग्रंथानां संक्षिप्तम वर्णन कुरुत। कालिदास के ग्रंथों का संक्षिप्त में वर्णन करते हुए उनमें आने वाले सर्ग या अंकों का बताना भी है और विषय वस्तु बताना कैसी है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम 7 सर्ग हैं
और नाटक है। रघुवंशम 9 महाकाव्य, मेघदूत दो हैं और खंडकाव्य है। ऋतुसंहार संड है, 60 और खंडकाव्य है। और उसी के साथ आगे देखें, कुमार संभव सप्तदश महाकाव्य, मालविका अग्निमित्रम पंच नाटक, फिर विक्रोमर्सियम या विक्रोमर्सियम पंच नाटक है। आगे देखें, अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, उज्जैन मेघदूतम कालिदासस् जीवनेन सह कृदसा संबंधिति लिखत। मेघदूत कालिदास के जीवन से संबंधित हमें यहाँ पर बातें लिखना है। तो देखिए हमने यहाँ पर पूरे कालिदास से संबंधित और मेघदूत से संबंधित पूरी जानकारी लिख दी है। आप भी इसको पूर्णतः लिख लीजिएगा। जो हमने ऊपर आपको समझाया वही यहाँ पर भी है, इसके लिए इसको आप पूर्णतः कर लीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन।